आज की बेहद अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज एक बड़ी जरूरी कैबिनेट मीटिंग शाम को 6 बजे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस के ऊपर होने जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, इस कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उसकी इजाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर देंगे। और इसलिए मैं जो खुलासा इस ब्रेकिंग न्यूज को लेकर के मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से यह मांग करूंगा कि वो इस कैबिनेट मीटिंग में जो फैसला लेने जा रहे हैं उस फैसलों में अहम फैसले जो हो वो जम्मू कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट में एसपीओज जो काम कर रहे हैं उनकी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बने, उनकी तनख्वाहें बढ़े, उनकी कम से कम दिल्ली की तरह जो तनख्वाह है वो 35,000 रुपया होनी चाहिए। और जितने भी फॉलोअर्स या मिलिटेंट ऑपरेशंस में जिन्होंने मिलिटेंट्स मारे हैं और आईटीआई ट्रेंड हैं उनको सबसे पहले पक्का करने का फैसला लिया जाए। और क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी होम डिपार्टमेंट उनके पास है तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि एसपीओज को पक्का करने के लिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, उनकी परमानेंट नौकरियां करने के लिए एसपीओज को एलजी और चीफ मिनिस्टर साहब को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे जो खुलासा करने जा रहा हूं इससे पहले आप इस वीडियो को जो सभी देख रहे हैं इसको साथ साथ अपनी मांगे कमेंट बॉक्स में करते जाएं और साथ में वीडियो को शेयर करते जाएं और पेज को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों की कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में बड़ी अहम रखती है। क्योंकि ये ब्रेकिंग खबर है कि आज शाम को 6 बजे चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के ऊपर कैबिनेट मीटिंग है और साथ ही कल असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है और इसमें बहुत से अहम बिल्स आने वाले हैं और इन बिलों में जो बातें आनी चाहिए उसका जिक्र मैं इस वीडियो में खुलासा कर रहा हूं। इसलिए इसको आप कमेंट और शेयर और लाइक जरूर करते जाएं साथ साथ। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो बिल लाया जाए इसमें असेंबली में एसपीओज को पक्का किया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो सीजनल टीचर्स हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, कृषि उद्यमी हैं, किसान खिदमतगर हैं, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स हैं उनको लेकर के भी बिल पास किए जाएं। और सबसे अहम मैं ये मांग करूंगा कि एक बिल लाया जाए जिसमें जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को खोलने की इजाजत दी जाए और उस बिल में यह भी लिखा जाए कि उस यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, जो टीचिंग स्टाफ होगा और जो क्लरिकल स्टाफ होगा उन यूनिवर्सिटीज में वो जम्मू कश्मीर के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान ही उन यूनिवर्सिटीज में काम करेंगे। नंबर 2, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के 30 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान इस समय दरबदर हो रहे हैं और उन्हें सरकार भी कहीं पे उनको एकोमोडेट नहीं कर पा रही है, उनको रोजगार नहीं दे पा रही है। हालांकि एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो है वो 40,000 पोस्टों का हमने सरकार से मांग की थी, वो ऐलान हुआ है और उसको टाइम बॉन्ड फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर वो पोस्टें भरी जाएंगी। और इसके साथ साथ जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आप खोलेंगे तो उसमें भी जो हमारे पढ़े लिखे क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स और सीजनल टीचर्स, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के प्रोफेसर्स और इसके साथ साथ जो आपने डिसंगेज किए हुए हैं 2014-15 में और 2018-19 में रियासत को तोड़ने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, वो सारे के सारे पढ़े लिखे नौजवान वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में टीचिंग स्टाफ में एडजस्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत अहम है कि आप इनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलने का बिल पास किया जाए और एलजी साहब से भी हम कहेंगे कि इस बिल को इजाजत दी जाए। और सबसे अहम एक और जो मुद्दा है वो ये है कि हमने ये भी मांग किया हुआ है
कि जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में और लद्दाख में भी खोली जाए, और इसकी इजाजत होम मिनिस्टर अमित शाह साहब दें, और ये कैबिनेट मीटिंग में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए फैसला लिया जाए, क्योंकि एलजी की मोहर लगनी है और एलजी की भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के। वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए सियासत कर रहे हैं और वो हालात को खराब कर रहे हैं। पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कटरा को बंद करवाया, हमारे कई डॉक्टर्स जहां से तैयार होकर के जम्मू के निकलने थे उनका रास्ता बंद कर दिया, और इस तरीके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हम कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, खोलिए। स्टाफ उसमें सारा का सारा 100% जम्मू के पढ़े लिखे नौजवान होने चाहिए। ये भी शर्त साथ में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और शकीना इट्टू ये दर्ज करें। नंबर 2, मैं ये कहूंगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होम मिनिस्टर ने देनी है, केंद्र ने देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी है, तो खप आप जम्मू में डाल रहे हो, असेंबली में डाल रहे हो, क्या बेतुकी सी बात कर रहे हो। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी आप कैबिनेट मीटिंग में फैसला ले लीजिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि देखिए, हमारी एक हाहाकार मचा हुआ है, वो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है वो 2.5 दिन की सैलरी के लिए तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जितना भी स्टाफ है सारा हड़ताल के ऊपर। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर हमें 1 तारीख तक ये नहीं मिला 2.5 दिन की सैलरी, तो वो फिर 3 दिन के लिए स्ट्राइक के ऊपर चले जाएंगे। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और एलजी साहब से कहूंगा कि आपने उनका 2.5 दिन का सैलरी बंद की है एलजी साहब, और उस 2.5 दिन की सैलरी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल, मेडिकल डिपार्टमेंट्स के मुलाजिमों को वो सैलरी रिहा की जाए। कल मैं उनके साथ धरने प्रदर्शनों में बैठा था, इसलिए ये अहम है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि कंटिजेंट पेड वर्कर्स, लैंड ओनर्स और नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और जितने भी हैं, और आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इनको टाइम बाउंड मैनर के अंदर टाइम फ्रेम फिक्स कीजिए, ताकि ये लैंड ओनर, कंटिजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, होम गार्ड्स 2700 रुपए में काम कर रहे हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स 2700 रुपए में काम कर रहे हैं। कहां का इंसाफ है। इनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए जो आज ब्रेकिंग खबर है कि मीटिंग ले रहे हैं कैबिनेट, और कल असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, तो इनको लेकर के बिल भी लाएं और कैबिनेट में आज ही फैसला ले लीजिए। और एलजी साहब, आप अप्रूवल दीजिए इन तमाम डिमांडों को। आपने अप्रूवल दे दिया, 90 के 90 एमएलए का अलाउंसेस बढ़ा दिए, 1.5 से 3 लाख रुपया तनख्वाह कर दी, सैर सपाटा, टीएडीए के अलाउंसेस दे दिए, घर कारें खरीदने के, मकान बनाने के अलाउंसेस दे दिए। आगे उनके पास कोई कमी है? 1 तारीख को वो जाते हैं, तनख्वाहें अपनी जेब में डालते हैं और बस मौज मस्ती करते हैं, और अवाम बेचारी हाहाकार मचा हुआ है, दरबदर हो रहे हैं सारे सरकारी मुलाजिम। और एक और अहम फैसला है, अफसोस इस बात का है कि मैं कैबिनेट मीटिंग में ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को सबसे कम पूरे देश में तनख्वाह मिलती है। बड़े अफसोस की बात है, इसलिए तनख्वाहें बढ़ाई जाए। और आज कैबिनेट मीटिंग है, तो मैंने ये खास तौर पे ऊपर इसको वीडियो को शेयर करते जाए साथ साथ, और जो शोबे रह गए हैं उनको भी इसमें कमेंट करें वो बच्चे, ताकि उनके लिए बिल जो है, स्पेशली मैं असेंबली में दबाव बना करके तमाम एमएलए से और सरकार से वो बिल इंट्रोड्यूस करवा सकें। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि कृषि उद्यमी और बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं उनके बारे में भी किया जाए, और साथ में SRO 202 के तहत जो इंक्रीमेंट्स रुकी हुई हैं मुलाजिमों की, उनको भी शुरू किया जाए। और हाँ, आपने जिसकी जो सरकार आज कैबिनेट मीटिंग ले रही है, इसी कैबिनेट मीटिंग में इसी सरकार ने रहबरे खुराक के तहत CAPD, फेयर प्राइस डीलर्स और हेल्पर्स को पक्का करने का फैसला, नौकरी देने का फैसला किया था। तो उनको भी अपनी इस कैबिनेट मीटिंग में शामिल कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर के यही कहना। और हाँ, एक और अहम मसला इसमें है कि आया सरकारी स्कूलों में बच्चे काम करना चाहते हैं, आपने और आंगनबाड़ी खोलना है, इसका मतलब मुलाजमत मिलेगी, तो वो आयाज की और पोस्टों की भर्ती करे स्कूलों में। ये हाईली क्वालिफाइड बच्चियां हैं, 5,000 रुपये तक तनख्वाह काम कर रही हैं, इनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए। और साथ में मैं ये कहूंगा कि
जो अहम मीटिंग जो है आज वो इसी बात को लेकर के है कि एसपीओस क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की तनख्वाहें दिल्ली, गुजरात और चंडीगढ़ में 56,000, 43,000, 50,000 सैलरी मिलती है क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर को। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? समग्रा वाले क्या यहाँ पे तहस नहस करके लूट खसूट का बाजार। और हाँ, एक चीज और देखिए कि क्लस्टर रिसोर्सेज 10+2 जो कॉलेजेस के लेक्चरर हैं, क्या आपकी लिस्टें चली गई हैं कि नहीं चली गई हैं वहां पे? क्योंकि आपको पक्का करने का वादा कर लिया गया। और 2018 और 19 वाले को भी पक्का कीजिए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे जिनको आपने डिसंगेज कर दिया। सो कुल मिलाकर के सबसे पहले मैं जिन मुद्दों के ऊपर दबाव बना रहा हूं कि इनको कैबिनेट मीटिंग में पास किया जाए और बिल इनको लेकर के असेंबली में लाया जाए। मैं फिर से दोहरा देता हूं और इस वीडियो को शेयर, कमेंट जरूर करते जाइए। नंबर 1, एसपीओस को पक्का किया जाए। नंबर 2, सीजनल टीचर्स जो है, जो दर बदर हो रहे हैं, उनके लिए जॉब पॉलिसी और उनकी तनख्वाह 20,000 रुपया की जाए। उसके साथ वोकेशनल ट्रेनर, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनको किया जाए। और यूनिवर्सिटीज खोली जाए जम्मू कश्मीर में, ताकि ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान वहां पे एडजस्ट हो सके। और जो यूनिवर्सिटीज खोली जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उसमें ये कंडीशन जरूर लिखें कि वहां पे जितना 100% स्टाफ होगा, टीचिंग स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ जितना भी होगा, वो जम्मू कश्मीर के नौजवान होंगे, बच्चे होंगे। नंबर 4, एनएलयू यूनिवर्सिटी को भी खोलने के लिए केंद्र को लिखें कि खोलें। नंबर 5, एवरेज खुराक बच्चों को सीएपीडी के तहत उनको भी पक्का करें। और आयास की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी लिखें। लैंड डोनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर, सीपीडब्ल्यू वर्कर, रहबरे खेल बच्चों को आप पक्का करने का आपने आश्वासन दिया हुआ है, वो टाइम फ्रेम के साथ उनको पक्का करने का भी टाइम बाउंड फिक्स करें उसको। और पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को भी मुबारक है, आपको भी पक्का हो रहे हो भाई, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हड़तालें छोड़िए जरा के लिए, रुकिए, विराम लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि बंद कर दीजिए अपने हक की लड़ाई, लेकिन डेली वेजर पिछले 12 सालों में कितने पक्के हुए 2014 के बाद? अब सरकार कर रही है तो आप उसमें भी रोड़ा मत अटकाए, लीडरी मत बनाए, काम करवाएं। टेबल टॉक्स डेली वेजर्स के लीडरों को कहूंगा मैं कि वो करें। और बीजेपी तो गोल गोल घुमाती है, मसला हल होने नहीं देती और एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। डोंट बी अ प्रॉब्लमैटिक बेबी। तो आज मुबारक की बात है कि वो, मुझे उम्मीद है कि इन एसपीओस का और 2018-19 के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का नीड बेस्ड अरेंजमेंट में जो बच्चे डिग्री कॉलेजेस में कॉन्ट्रेक्चुअल्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, उनका, नेशनल यूथ कॉर्प्स की तनख्वाहें बढ़ेंगी। कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड ओनर, मिड डे मील्स का भी पक्का किया जाएगा। और आयाज की पोस्टें क्रिएट की जाएंगी, आंगनवाड़ियों को पक्का किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और अहम कि सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के फार्म तो भरे हुए हैं, लेकिन उनकी पोस्ट ना एग्जाम हो रहे हैं ना इंटरव्यू हो रहे हैं। एलजी साहब, आप क्या कर रहे हैं? होम डिपार्टमेंट तो आपके पास है ना। एसपीओस को पक्का करना और उनको उनके बेनिफिट्स के लिए जो उनके बच्चों को, एसपीओस के बच्चों को आप एजुकेशन लोन और भी अलाउंसेस जो है, एजुकेशन अलाउंसेस और जो मेडिकल अलाउंसेस दीजिए ना उनको। आईटीआई वालों को आपने कहा था पक्का करेंगे, वो ट्रेंड आईटीआई एसपीओस को भी पक्का करें। उनको यूनिफॉर्म्स के लिए पैसे नहीं देते आप। उनको जो हमारे फायर एंड इमरजेंसी में काम कर रहे हैं वो भी परेशान बैठे हुए हैं। तो और एक एएस एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनकी एज लिमिट बढ़ाई जाए। तो नायब तहसीलदार के पेपर आपने क्यों रोककर उधर से बीजेपी ने नायब तहसीलदारों की भी पोस्टें रुकवा दी और सब इंस्पेक्टर की पोस्टें भी रुकवा दी। तो इनको जेकेएसएसबी में भी जो खाली पड़ी हुई पोस्टें हैं उनको जल्द से जल्द भरने का किया जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि आपकी डिमांड्स जो हैं नौजवानों की, 18 और 40 साल के बीच के नौजवानों की, ये आवाज़ 90 के 90 एमएलएस कैबिनेट में गूंजे। और कल असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, वहां पे गूंजे। इसको इतना वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच सके। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारी आवाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी पहुंचेगी, चीफ मिनिस्टर तक भी पहुंचेगी और जम्मू कश्मीर की सरकार तक भी अवश्य जरूर पहुंचेगी। धन्यवाद।